जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो डुअल डायग्नोसिस है, मेंटल हेल्थ और एडिक्शन। इसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, अगर हम देखते हैं। और आजकल ये और ज़्यादा हाईलाइट हुआ है जब से हम देख रहे हैं मेथाम्फेटामिन या आइस लेने वाले लोग जो हैं वो यूजुअली साइकोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी में उनके घर वालों को पहली दफ़ा पता चल रहा है कि वो इसमें मुब्तला हैं, आइस के एडिक्शन में। तो जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स और पुराना रिलेशनशिप है। पहले भी हम देखते थे कैनबिस लेने वाले, कोकेन लेने वाले, उनको भी साइकोसिस हो जाती थी, आवाज़ें आती थीं और उनको शक वगैरह पड़ता था, उससे गुस्सा आता था, इसके साथ प्रेजेंट करते थे। बिलखसूस अगर उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री थी साइकोसिस की या उनके बाकी फैक्टर्स थे। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कॉज और कॉन्सिक्वेंस है दोनों तरह। जो लोग ओपियोइड्स के एडिक्शन में और बिलखसूस अल्कोहल के एडिक्शन वाले, उनको भी डिप्रेशन आ जाता था, गिल्ट आता था, एंग्जाइटी आती थी और बहुत सारी और साइकाइट्रिक सिम्टम्स आती थी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोसिस भी अल्कोहल से भी लिंक्ड हैं। लेकिन अब ये जो स्टिमुलेंट्स हैं इन्होंने पर्टिकुलरली एक कॉज बन के मेंटल हेल्थ की इसको और हाईलाइट कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट्स होते हैं, जैसे सोशल एंग्जाइटी वाले हैं, वो भी अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं, या साइकोसिस वाले हैं, डिप्रेशन वाले हैं, वो भी अपनी स्ट्रेस को, उस एंग्जाइटी को, बाकी आस्पेक्ट्स को कम करने के लिए समटाइम मुख्तलिफ किस्म की मंशियात का सहारा ले लेते हैं। तो दोनों तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हमें करनी पड़ती है कि जब आप साइकाइट्रिक हिस्ट्री लें तब भी आप एडिक्शन और डिफरेंट ड्रग्स के यूज़ का पूछते हैं। एंड सेम इज़ ट्रू ऑल्सो कि जब आप एडिक्शन वाले पेशेंट को एक्सप्लोर करते हैं तो आप उसके साथ एसोसिएटेड साइकोसिस, उसके साथ साइकाइट्रिक कॉम्प्लिकेशंस और बाकी सब चीज़ों पर। तो नॉट ओनली असेसमेंट, जब आप उनकी मैनेजमेंट प्लान करते हैं ऑफ कोर्स वो भी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसमें भी आप इन दोनों फैक्टर्स को, और ये एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम डायग्नोस्टिक हायरार्की के लिहाज से भी देखते हैं तो हमें एडिक्शन को, जब वो इसके साथ एसोसिएटेड हो एज ए कॉज ऑफ साइकोसिस, प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसकी मैनेजमेंट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और इसी तरह कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ में, डिप्रेशन और बाकी सब चीज़ों में अगर एडिक्टिव बिहेवियर आ जाए उसको भी मैनेजमेंट प्लान में उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो ये इस रिलेशनशिप को हमें हमेशा एक ड्यू इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इसको नहीं भूलना चाहिए। इससे हम अपनी मरीज़ों की ज़िंदगी में और बेहतरी ला सकते हैं और अच्छा मैनेजमेंट प्लान तरतीब दे सकते हैं। थैंक यू।